अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम ईमान बिल आखिरत पे अपनी हदीसें पढ़ रहे हैं और हमारा आलम बरज़ख क्या है उसके बारे में भी हमें थोड़ी सी हदीसें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वैसे तो चीज़ें पढ़ते रहते हैं लेकिन जो हमारी जानने की, जो हमारे मरने के बाद जो होगा उसको भी हमें पता होना चाहिए और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें अपने बच्चों को भी ज़रूर आगाही देनी चाहिए इससे ना। तो आज की हदीसें हमारी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम हानी बयान करते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अफ़्फ़ान जब किसी कब्र के पास से खड़े होते तो रोने लगते, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती और आपसे कहा गया कि आप जन्नत और दोज़ख का जिक्र करते हैं तो इन्हें रोते और इस बात पर जिक्र करते हैं तो नहीं रोते और इस बात पर रोते हैं। तो उन्होंने कहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, बस अगर कोई इससे निजात पा गया तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज़्यादा आसान होंगी और अगर कोई इससे निजात ना पा सका तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज़्यादा सख्त होंगी। नेज़ आपने बयान किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जितने भी हौलनाक मंजर मैंने देखे हैं कब्र इन सबसे ज़्यादा हौलनाक है। ये इब्ने माजा की हदीस है। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे पर बैठ गए, रोने लगे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं से मिट्टी गीली हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे भाइयों इस जैसी के लिए तैयारी करो। ये भी इब्ने माजा की हदीस है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ये थी कि हर एक ने कोई एक ना एक दिन यहाँ पहुँचना है, इसलिए ज़िंदगी में ऐसे अमल करो यहाँ पहुँचकर राहत नसीब हो। शेख सादी फरमाते हैं कि मेरे एक फ़र्जन यह लड़का नहायत ही खूबसूरत था और मुझे इससे इंतहाई दर्जे की मोहब्बत थी। इसकी वफ़ात से मुझ पर कोहे गम टूट पड़ा और मैं हवास पाख्ता हो गया। इस हवास पाख्तगी के आलम में एक दिन मैं अपने फ़र्जन की कब्र पर पहुँचा तो कब्र का एक तख्ता उखाड़ कर इसे देखना चाहा, लेकिन वहाँ का हौलनाक मंजर देखकर गश खाकर गिर पड़ा। होश आया तो बेटी की ज़बान हाल से ये कहते सुना, गर्दे वहशत आमद ना तारीख हो जाए, शबे और बहोश पाश व बारूद शनाई दर आए, शब गर ख्वाही मुनव्वर चूँ रोज़ अजीं जा चिराग अमल बर फरोज़। अगर आप तारीख जगह से वहशत होती है तो होशियार रहें, रोशनी लेकर आएँ। अगर आप चाहते हैं कि कब्र की रात दिन की रोशनी की तरह हो तो इस जगह अमल का चिराग रोशन कर लें। ये है हदीस। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन की मौत करीब होती है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर इसके पास आ जाते हैं और इसकी रूह से मुखातिब होकर कहते हैं कि निकल आ, तो अल्लाह से राज़ी और अल्लाह तुझसे राज़ी, निकल आ अल्लाह की रहमत की तरफ और रोज़ी की तरफ और ऐसे रब की तरफ जो तुझसे गुस्से नहीं है। फिर वो निकलती है जैसे मुश्क की उम्दा तरीन खुशबू। फिर फरिश्ते से हाथों हाथ लेते हैं और यहाँ तक कि उसे आसमान के दरवाजे तक ले आते हैं। फिर वो फरिश्ते आसमान वालों से कहते हैं कि कितनी उम्दा है ये खुशबू जो ज़मीन की तरफ से तुम्हारे पास आई है। फिर वो फरिश्ते इस रूह को मोमिनों की रूह के पास लाते हैं तो रूहें इस नई रूह को मिलकर इतनी खुश होती हैं कि तुम में से कोई अपने गायब शख्स के आने पर इतना खुश नहीं होता। फिर वैसे इन लोगों का हाल पूछते हैं जिन्हें वो दुनिया में छोड़ आए थे। फिर कहते हैं कि फ़ला का क्या हाल है, फ़ला का क्या हाल है। फिर इनमें से बस बाज़ दूसरों से कहते हैं कि भाई आते ही इससे इतना सवाल ना करो, इसे ज़रा छोड़ दो, ये दुनिया के गम में था, ज़रा दम ले ले तो सवाल करना। फिर जब वो आने वाला कहते हैं कि जिस शख्स का तुम पूछ रहे हो वो तो मर चुका है, क्या वो तुम्हारे पास नहीं आया? तो वो रूहें कहती हैं नहीं, हमारे पास तो नहीं आया। अच्छा, तो फिर वो बदअमाल होगा, लिहाजा इसके ठिकाने में जगह ले गए होंगे। ये सूरत तो होगी मोमिन की। और बाकी रहा काफिर, तो जब काफिर की मौत करीब होती है तो अज़ाब के फरिश्ते एक कम्बल का टुकड़ा लेकर इसके पास आते हैं और इसकी रूह से मुखातिब होकर कहते हैं निकल तू अल्लाह से नाराज़, अल्लाह तुझसे नाराज़, निकलना तो अल्लाह ताला के अज़ाब की तरफ। फिर वो निकलती है जैसे सड़े हुए मुर्दार की शदीद बदबू, यहाँ तक के फरिश्ते से ज़मीन के दरवाजे पर लाते हैं और फिर कहते हैं कितनी बुरी बदबू है। फिर उसे काफिरों के रूहों के पास ले जाते हैं। ये सही निसाई की हदीस है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।